दिस इज़ अर्चना मौर्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे देखो 1888 में हॉल वॉच है, उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, तो इसलिए उनकी थ्योरी नहीं, ज़्यादा कुछ उनकी थ्योरी में है नहीं। तो यहाँ पे 1899 में थॉमसन है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, बट नॉट टोटली एक्सप्लेनेशन। 1902 में लिनार्ड है, उन्होंने क्लियरली टोटली एक्सप्लेनेशन दिया। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ of radiation. Okay, so what is the photoelectric effect? The phenomena of emission of electron on shining light on a metallic surface. Metallic surface is known as photoelectric effect. And this electron is known as photoelectron. And this electron is known as photoelectron. ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ओके, तो यहाँ से देखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर, electron go to the collector, passes a circuit which make a current. Okay, तो this current is known as photo current. तो यहाँ पे पॉइंट डाल के इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। when electron लिखो चाहे लाइट, when light is incident on a metallic surface with respect to emitter, electron go to collector, which passes the circuit, which pass to the circuit and make a current. Okay, so this current is known as photo current. This current is known as photo current. It is denoted by IPH. तो इसका सिंबल जो होगा, सिंबल IPH, ठीक है। तो फोटो करंट को IPH से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी अप्लाई negative potential with respect to emitter to collector, it repel electron coming
from emitter at a certain voltage, at a certain voltage. At a certain voltage, no electron able to reach the collector. No electron able to reach the collector. Okay. This due to this repulsion, due to this repulsion current will be zero. Due to this repulsion current will be zero. ओके, तो जिस वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट इज नोन एज this voltage is known as stopping potential. It is denoted by Vs. देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल E इंटू वी एस. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? ये वाला. ठीक है, तो ये इसको याद करके रखना पड़ता है. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी काफ़ी नीड होती है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वी एस मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो गया तो मेन रिजल्ट क्या निकल के आया? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली विद इन 10⁻⁹ सेकेंड. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल से 10⁻⁹ सेकेंड तक. हाउएवर सोर्स आर वीक. जब सोर्स वीक होते हैं तब. At any frequency above mu naught, the number of electrons ejected increase with the intensity of light, but does not depends on the light frequency. ठीक है, तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लाइट फ्रिक्वेंसी. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इंटेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट क्या है ये वाला? काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिपेंड्स ओनली फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. ओके, तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए. ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ओनली फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पे. डज नॉट डिपेंड्स इंटेंसिटी. ये इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड्स नहीं करता है. तो इसी बेस पे कुछ ग्राफ है, अब हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए. उसके बाद हम ग्राफ के बारे में बात. फ्रेंड्स, अब हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफ बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी पर. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ में देखो क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस पोटेंशियल कर्व एट डिफरेंट इंटेंसिटी. और फ्रिक्वेंसी को क्या रखा जा रहा है? सेम. तो यहाँ पे देखो, फोटो करंट है ना, फोटो करंट है ये, और ये फ्रिक्वेंसी है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है, तो ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. यहाँ से आपको देख के क्या पता चल रहा है? डिफरेंट इंटेंसिटी है. तो यहाँ पे I1 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I3. इसका मतलब क्या है?
इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ये है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो फोटो करंट भी क्या होंगे, इंक्रीज। इफ intensity increase, then number of photocurrent is increase. Okay, but intensity does not depend on the stopping potential. तो stopping potential पे डिपेंड नहीं करता और stopping potential भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे। देखो इसमें क्या है, ये इंटेंसिटी आई है और ये फोटो करंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल कर्व एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को क्या रखा गया है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मोर निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को मोर निगेटिव ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगा, बट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। वी नो दैट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वाई इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द फोटो करंट और फोटो करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पे डिपेंड्स नहीं करता, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट होंगे। जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर निगेटिव होते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो ये सेकेंड वाला हो गया, इसको भी याद रखना मस्ट है। थर्ड वाला ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी में लिया गया और फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज अ फंक्शन ऑफ म्यू। तो काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी म्यू में ग्राफ होता है वो लीनियरली स्ट्रेट लाइन होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा लीनियरली इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जैसे जैसे म्यू के साथ ये क्या करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी म्यू। यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ये म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो इसी बेस पे होगा। ओके, तो ये आप नोट कर लो। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जो ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। अभी भी हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया, तो अब हम न्यूमेरिकल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो अभी क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। देखो क्या लिखा है, फिगर शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू of the incident radiation in photoelectric experiment. If the intensity of radiation of incident radiation is increased then in the graph, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, if the intensity of the incident radiation is increased then in the graph। तो ग्राफ में अभी जब आपने पहले ग्राफ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, intensity does not depends on the stopping potential।
तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस म्यू दिया है ना। तो इंटेंसिटी ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड्स करता है ना तो फ्रिक्वेंसी म्यू पर। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दिया है, द स्लोप एलोन चेंज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी म्यू। तो आप इंटेंसिटी कितना भी इंक्रीज करो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लोप एलोन द चेंज। तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, राइट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटरसेप्ट एलोन चेंज। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। बोथ द स्लोप एंड वी इंटरसेप्ट रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या कह रहा है कि डज नॉट चेंज, स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, चेंज की बात कर रहा है, यानी स्लोप एंड वी इंटरसेप्ट चेंज की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। तो ऑप्शन में क्या दिया है, बी डबल, बी हाफ, बिकम मोर देन डबल, बिकम लेस देन डबल। तो आपने अभी भी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ था, है ना, कुछ इस तरीके से आपने ग्राफ देखा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, ये इस तरीके से ग्राफ था। इंटेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट था, और ये क्या था, फोटो करंट था, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs3, है ना, Vs2, Vs1, और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, इंक्रीज हो रहे है ना। इफ टेक स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव, ये जितना नेगेटिव होता जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाए, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बिकम मोर देन डबल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए।